नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों, हाथरस वाले मामले की सियासत गरमाई, राहुल गांधी जाएंगे हाथरस। के वेणुगोपाल के बयान के बाद मचा घमासान। आखिरकार क्यों दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा अपनी नाकामी छुपाने के लिए भाजपाई कर रहा है मेरी तस्वीर को वायरल। बताएंगे क्या बोला है अखिलेश ने, और कैसे दोस्तों जो है यहाँ पर गुजरात में कांग्रेस ऑफिस तोड़ना बीजेपी को पड़ा भारी। राहुल गांधी की बात सच साबित कर दी नरेंद्र मोदी और उनके चमचों ने। और कैसे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को घेरने की फिराक में राहुल अब पदयात्रा में होंगे शामिल। जी हाँ, एक और पदयात्रा निकलने वाली है महाराष्ट्र में, जिसमें राहुल गांधी को शरद पवार ने निमंत्रण दिया है। बताएंगे क्या है ये मामला। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट दोस्तों आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा बीजेपी जो झूठ साबित करना चाहती है वो सच साबित हो ही जाता है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ये तीनों सदन में खड़े होकर झूठ बोलते हैं। आपको बता दें, पहला झूठ तो इन्होंने अग्निवीर पर बोला कि हम खास करके शहीद परिवार अग्नि वालों को 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब शहीद परिवार के लोग खुद ही सामने आकर उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें कुछ नहीं मिला और हम आज भी खाली हाथ हैं, इसी को लेकर राहुल ने जमकर निशाना साधा। उधर राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और आज दोस्तों आप देख लीजिए कि फ़िलहाल इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं जो है हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा कांड हो गया, लेकिन सरकार नींद से नहीं जागी, पुलिस प्रशासन सोता रहता है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में ये लोग तारीफ़ें करते हैं खुद ही कि हमारी पुलिस तो बहुत अच्छी है, ज़ीरो टॉलरेंस है, लेकिन दोस्तों जब बात आती है बचाने की तो ये चुप पड़ जाते हैं। यही कारण है जो आपको बताते चले, राहुल गांधी ने निंदा की है सरकार की और कहा है कि अब तक उन लोगों को कोई सहायता नहीं मिली है। अब हाथरस जाएंगे राहुल गांधी, जिसके बाद आपको बताते चले सियासत बढ़ गई है राहुल के ये कहने के बाद कि वह हाथरस जाने वाले हैं। पिछली बार याद होगा कि एक लड़की जो बेचारी का रेप कर उसे मार दिया गया था, तब राहुल गांधी एक बार मिलने गए थे, शायद 2022 या 23 की बात है, शुरुआत में 2023 के। तब राहुल गांधी को ये रोका था योगी की पुलिस ने। अब एक बार फिर से हाथरस जाकर लोगों से मिलेंगे राहुल गांधी। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर फट पड़े दोस्तों अखिलेश यादव। कहा ये भाजपाई हैं जो मेरी तस्वीर वायरल कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि किसी के मंच पर जाकर खड़े हो गए या फिर उससे ज़रा सी बात कर ली तो ये लोग उससे तार जोड़ते हैं। यही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि अब अपनी नाकामी का ठीकरा किसी और पर फोड़ने की साजिश की जा रही है। आपने देखा नहीं दोस्तों, योगी आदित्यनाथ कई दिनों से एक ही चीज़ दोहरा रहा है, ये एक हादसा था या फिर एक साजिश थी। अरे भैया, आपकी पुलिस पूरी तरीके से नाकाम रही, ना वो वहाँ पर सेफ्टी के तौर तरीके देख सकी, ना उसने ये देखा कि वहाँ पर कितनी भीड़ है कितनी नहीं है दोस्तों। और ये सारे पुख्ता इंतजाम ना करने के बाद योगी सरकार अपनी पुलिस की नाकामी को और ख़ुद की सरकार की नाकामी को छुपाने में लगी हुई है। यही नहीं दोस्तों, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल पता है क्या उठता है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आज हर कोई बाबा बन रहा है। बाबा को तो एक प्रोफेशनल बना लिया है पैसा कमाने का, क्योंकि सबको पता है कि बाबा लोगों की तो लॉटरी लग जाती है और दोस्तों जो बेचारी जनता आस्था के नाम पर जाती है उनको ठगा जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, सच्चा बाबा वो होता है जो कभी भी लोगों से लेने की अपेक्षा या फिर किसी लालच की अपेक्षा नहीं रखता है। और सच्चा बाबा वो होता है दोस्तों जो ऐसे सड़कों पर सत्संग नहीं करते फिरते हैं पंडाल लगाकर। आपने देखा है कि राम मंदिर में कितने दिग्गज जो है यहाँ पर बाबा और जो है यहाँ पर पुजारी हैं दोस्तों, वो सच्चे हैं। वो लोग कभी भी जनता का नुकसान नहीं करते हैं, हमेशा उनका फ़ायदा करते हैं और अच्छी बात बताते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, और ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ बोल रहा है दोस्तों खुद जो है अखिलेश यादव। अखिलेश ने खुद कहा कि फ़िलहाल ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अब तक बाबा का नाम FIR में नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल बन रहा था। जब लोगों ने हंगामा किया तब कहीं जाकर ऐड हुआ है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें। राहुल गांधी करने जा रहा है दोस्तों महाराष्ट्र में एक बड़ी भव्य रैली। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि जब राहुल गांधी कोई रैली या फिर भव्य रैली करते हैं तो राहुल गांधी का एक मकसद होता है। राहुल गांधी की यात्रा हो या फिर दोस्तों राहुल गांधी का जो भी तमाम चीज़ें हो, राहुल गांधी को जो सपोर्ट मिलता है उस चीज़ को सब लोग नोटिस करते हैं। अब दोस्तों एक बार फिर से दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी का वो जो मोटिव है
वो सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल आपको बताते चलें, शरद पवार मराठाओं के लिए एक रैली करने जा रहा है। उस रैली का निमंत्रण अब शरद पवार ने राहुल गांधी को भी दिया। जब पूछा गया कि फ़िलहाल इस रैली में राहुल गांधी को बुलाना चाहिए, तो आपको बता दें कार्यकर्ताओं ने भी कहा कि जो है राहुल गांधी को आना चाहिए, क्योंकि आपको बताते चले दोस्तों, इस पद यात्रा मराठाओं पद यात्रा में कई लोग जो है यहाँ पर शामिल होंगे। और ऐसे में शरद पवार ने दोस्तों आने वाले, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत जल्दी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और सब जानते हैं कि लोकसभा में कांग्रेस ने सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उसके बाद शिवसेना, उसके बाद एनसीपी और फिर चौथे नंबर पर बीजेपी है। ऐसे में दोस्तों एमवीए ने कमाल कर दिया था। अब वही फिर से एक बार देखा जा सकता है कि फ़िलहाल चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार तो एमवीए की बनेगी, यानी कि कांग्रेस, एनसीपी और दोस्तों शिवसेना की। और जाहिर सी बात है कांग्रेस को कोई वो नहीं होता है दोस्तों, कांग्रेस हमेशा उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर काम करती है, अच्छा काम करती है। और मुझे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल यहाँ पर जो सरकार अब बनने जा रही है उससे एक बड़ा फैसला भी लिया जाएगा। बड़ा फैसला ये होगा दोस्तों कि शरद पवार के साथ राहुल गांधी जाएंगे और उसमें भीड़ जो जुटेगी वो राहुल गांधी के समर्थन में आएगी। आपको याद होगा जब जब राहुल गांधी कुछ ऐसा करते हैं दोस्तों, तो राहुल गांधी के लिए एक ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी को सपोर्ट मिलता है लोगों का। और ये बात सब जानते हैं, क्योंकि इस बार ये माना जा रहा है दोस्तों कि आने वाले समय में महाराष्ट्र का चुनाव एमवीए ही जीतेगा, क्योंकि अभी से ही पता लग गया है लोकसभा में बीजेपी की करारी हार हुई है और एमवीए की बड़ी जीत हुई है। शरद पवार को ये लोग दोस्तों अजीत पवार, शरद पवार की पार्टी तोड़ी, अजीत पवार ने जो है यहाँ पर नकली शिवसेना बना ली। उधर दूसरी तरफ एनसीपी टूटी तो अजीत पवार ने नकली एनसीपी बना ली। यानी कि जो लोग कहते हैं चुनाव आयोग ने, जैसे राष्ट्रपति गई थी, चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया, अब राष्ट्रपति पर ही सवाल उठने लगे कि राष्ट्रपति सिर्फ बीजेपी की बोली बोलती हैं, जबकि चुनाव आयोग ने शिवसेना, एनसीपी का सिंबल और नाम छीनकर दोस्तों विरोधियों को दे दिया। क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है? कोई भी नहीं कह सकता कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है। कोई बेवकूफ़ी कह सकता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बिखर पड़े दोस्तों, जो यहाँ पर संजय रावत बोले प्रधानमंत्री खुद सबसे बड़े बाबा हैं तो अंधविश्वास तो फैलेगा ही। दरअसल दोस्तों अब राहुल गांधी वाले बयान को संजय रावत ने भी दोहरा दिया। राहुल गांधी वाले बयान का हवाला देते हुए संजय रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री खुद कहते हैं वो बायोलॉजिकल नहीं है, उनको खुद गॉड ने, ऊपर से भगवान ने उनको भेजा है उद्धार करने के लिए, और वह डायरेक्ट भगवान से बात करते हैं, मतलब ऊपर वाले से बात करते हैं। संजय रावत ने तंज कसते हुए कहा कि जब नरेंद्र मोदी, इस दुनिया के सबसे बड़े बाबा नरेंद्र मोदी हैं, जब वो ऐसा अंधविश्वास फैलाते हैं तो जनता तो अंधविश्वास में फंसेगी ही। दरअसल दोस्तों मामला है हाथरस का। हाथरस में अब तक 136 लोगों की जान जा चुकी है। और आपको ये भी बता दें दोस्तों, ये हादसा इतना बुरा था कि वहाँ खड़े हुए जो लोग थे वो एक दूसरे को वो कर रहे थे, गाने की कोशिश। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि फ़िलहाल ऐसी तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर वो करना नहीं चाहिए दोस्तों। मैंने आपको भी बोला और आपको भी बोला कि यहाँ पर दोस्तों इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल अलाउ नहीं है। और अब तमाम जो मुद्दे भी उठ रहे हैं उसको लेकर भी सरकार घिर चुकी है। तो ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि संजय रावत ने जो बात कही वो गलत नहीं है, कि प्रधानमंत्री खुद ही तो ऐसी बातें करते हैं कि मैं गॉड से, कहते हैं कि जब तक मेरी माँ थी तो मुझे लगता था मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे डायरेक्ट भगवान ने भेजा है। मुझे लगता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। मुझे लगता है कि भगवान मुझसे डायरेक्ट बोलते तू ये कर मोदी, बस मैं वो कर देता हूँ। अब आप समझिए, भगवान ने इनसे ये बोला था कि अडानी और अंबानी के बारे न्यारे करवा दो। भगवान ने ही कहा था कि इनका 16,000 करोड़ का कर्जा माफ़ कर दो। भगवान ने ही कहा था कि किसानों के लिए ऐसी शर्त रखो कि 5 करोड़ का कर्जा होगा तभी माफ़ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। मतलब ऐसी शर्त रखो किसानों के लिए कि किसान का कर्जा माफ़ी ना हो किसी तरीके। जाहिर सी बात है इतना कर्ज तो कोई नहीं लेता करोड़ों में दोस्तों, और ऐसी शर्त जानबूझ के रखी गई ताकि किसानों को कर्जा माफ़ करना ही ना पड़े। तो मोदी सरकार की नाकामी तो जनता के सामने है ही, और जो आने वाली सरकारें दोस्तों वो भी इसका वो बहुत जल्दी जो यहाँ पर रीज़न दे देंगी। लेकिन एक चीज़ साफ़ है दोस्तों कि फ़िलहाल अब जो है यहाँ पर तमाम तरीके के मुद्दे चलने वाले हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि सरकार की नीति जो है दोस्तों तमाम जो है यहाँ पर तमाम जगह की वो है। तो ऐसे अब देखते हैं क्या बोलते हैं। लेकिन हमने तो पहले भी कहा, फिर कहेंगे कि फ़िलहाल तमाम मुद्दे जो है वो देश के हैं, और इस देश के मुद्दों पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए।
अब देखते हैं कि संजय रावत और तमाम लोगों की बात का कितना असर नरेंद्र मोदी पर होता है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री की बढ़ गई हैं मुश्किलें दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले हैं कब तक चलेगी ये सरकार, कांग्रेस ने किया वीडियो जारी। दरअसल आपको बताते चले हैं कांग्रेस ने फिर से एक बार मोदी सरकार पर तंज कसा है। ख़ास करके गुजरात में दोस्तों जो कांग्रेस का ऑफिस तोड़ा है वो तोड़ना भारी पड़ गया है नरेंद्र मोदी को, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बात बोली थी सदन में खड़े होकर वो सच साबित कर दी बीजेपी ने। वैसे तो बीजेपी आए दिन ही सच साबित करती रहती है, ऐसी बात है, लेकिन अभी हाल ही में क्या सच साबित होगा ये भी सुन लीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर यही कपड़े वो पहनी थी और तमाम जो यहाँ पर दोस्तों जो नेता वाले जो बीजेपी के लोग हैं, जो बजरंग दल के लोग हैं, वो कपड़े पहनकर दोस्तों गुजरात के ऑफिस जाते हैं और कांग्रेस के कार्यालय में तोड़फोड़ मचाते हैं। लेकिन इस बीच दोस्तों कांग्रेस की एक कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा फेमस हो रही हैं जो अकेले उन गुंडों से भिड़ गई। आपको बताते चले दरअसल हुआ कुछ यूँ कि राहुल गांधी ने सदन में जो बयान दिया था कि बीजेपी हिंदू नहीं है, बीजेपी ढोंगी है और सिर्फ हिंदुत्व का यूज़ करती है, असली हिंदू कभी भी हिंसा कर ही नहीं सकता, ये राहुल गांधी ने कहा था। और राहुल गांधी ने सही बात कही कि किसी भी धर्म में हिंसा नहीं सिखाई जाती, ये लोग फर्जी हैं और ये सिर्फ राजनीति के लिए हिंदुत्व का यूज़ करते हैं। बस उसके बाद दोस्तों राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल ये मिलकर देश में नफरत फैलाते हैं, बीजेपी ये लोग मिलकर और उस नफरत को बढ़ावा देते हैं। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, पहली बार ऐसा हुआ है कि जैसे ही राहुल गांधी ने बयान दिया, बीजेपी, आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग दोस्तों कांग्रेस का ऑफिस तोड़ने पहुंच गए। जो हाथ में उनके लगा, जितनी चीज़ें लगी उसको तोड़ फोड़ दिया। दूसरी बात दोस्तों, ये सारी तोड़ फोड़ करने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि वहाँ पर पुलिस हाथ पे हाथ रखकर खड़ी रही दोस्तों और कांग्रेस के कार्यालय में तोड़फोड़ होती रही। देखिए दोस्तों, वक्त सबका आता है, ऐसा नहीं है कि आज नरेंद्र मोदी गुजरात में तो हमेशा रहने वाले हैं। राहुल गांधी का वो दावा मुझे अभी भी याद आ रहा है जब उन्होंने संसद में कहा कि आप गुजरात में हारने वाले हैं, इंडिया गठबंधन आपको हराएगा। और उसके बाद दोस्तों राहुल गांधी ने फिर कल ये बात दोहराई कि आप गुजरात हार जाओगे। तो दोस्तों राहुल गांधी का ये दावा कोई ऐसा वैसा दावा नहीं है, इस दावे के पीछे एक बहुत बड़ा सच है जो शायद राहुल गांधी ने भांप लिया है। दूसरी बात दोस्तों, अब ये दावा तो हो गया, लेकिन सवाल यही है कि मोदी सरकार इतनी क्यों डर जाती है राहुल गांधी के बयानों से कि वो तोड़फोड़ करने पर आमेदा हो जाती है। फिर तो राहुल गांधी ने जो बातें कही वो तो खैर सच थी, लेकिन इन्होंने वो ठप्पा लगा दिया कि हाँ जो राहुल गांधी कह रहा है वो बिल्कुल सच है। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि एक ऐसी सरकार जो लोग इतना डरती है कि अब कांग्रेस ऑफिस में उसने तोड़फोड़ करा दी, ये अपने आप में ही दोस्तों एक दिलचस्प है भैया, क्योंकि ऐसी डरपोक सरकार जो है दोस्तों मैंने कहीं नहीं देखी। एक अकेले राहुल गांधी से सब लोग डरते हैं, चाहे वो अमित शाह हों, मोदी हों या फिर गृह रक्षा मंत्री राजनाथ हो। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे बोले हमने वॉकआउट कर बिल्कुल सही किया, सदन में विपक्ष की बात को तवज्जो नहीं दिया जा रहा, उसकी बात को नहीं सुना जा रहा है। दरअसल दोस्तों कल राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया था। इस मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है, जहां पर साफ साफ कहा था मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि पेपर जैसी समस्याएं बहुत गंभीर होती हैं, जो पेपर लीक हो रहा है खास करके नीट की, उस पर चर्चा चाहता था विपक्ष, लेकिन धनखड़ ने किसी भी हाल में उनको दोस्तों इजाज़त नहीं दी। अब आप भी जानते हैं कि इजाज़त किसके कहने पर नहीं मिली होगी, और दोस्तों जब इजाज़त ही नहीं मिली तो वो लोग बेचारे बोलते कैसे। तो इस मुद्दे को बीजेपी दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। नीट में जो धांधली हुई है दोस्तों वो किसी से छुपी नहीं है। अब तक नरेंद्र मोदी ने अपने रिकॉर्ड यानी कि अपने कैरियर जब से 2014 शुरू किया तब से अब तक दोस्तों पेपर लीक की झड़ी लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं दोस्तों, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार, पुलिस फोर्स, तमाम चीज़ें आपके पास हैं, फिर भी आप पेपर लीक क्यों नहीं रोक पाते? क्योंकि आपके खुद के लोग पेपर लीक में मिले हुए हैं, बीजेपी के नेताओं के नाम सामने आ रहा है किस किस ने क्या किया दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अगर बीजेपी जो है वो अपना पल्ला झाड़ ले दोस्तों तो फिर तो सवाल उठेंगे ही। और आज से नहीं दोस्तों, ये चीज़ बहुत लंबे समय से चली आ रही है। भारतीय जनता पार्टी सच से भागने का काम करती है, कब तक भागेगी ये तो वही जानती है, लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि हमारे देश की जनता ये जान चुकी है कि कौन जनता के साथ है और कौन जनता के साथ
नहीं है। और ये चीज़ दोस्तों सच साबित हो रही है। जब जब मैंने इस चीज़ को बोला है वो सच्ची साबित हुई है। तो प्रधानमंत्री भले ही झूठ बोलते रहें, लेकिन देश की जनता तो जान गई है दोस्तों कि फ़िलहाल यहाँ पर चल क्या रहा है, कैसे काम हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। सरकार की पूरी तरीके से दोस्तों जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि भैया एक ऐसी सरकार है जो न किसानों की है, न मज़दूरों की और न स्टूडेंट की है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अरविंद केजरीवाल वाले मामले में संजय सिंह ने बीजेपी को घेरा, कहा बीजेपी एक नंबर की घोटालेबाज पार्टी है। वो अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने का काम कर रही है ताकि केजरीवाल बाहर ना आ पाए। दरअसल केजरीवाल को बेल मिलने के बावजूद उस पर स्टे लगवा देना, और उसके बाद दोस्तों वहीं से अदालत से ही केजरीवाल को सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है ईडी के बाद। तो दोस्तों कई सवाल तो खड़े होंगे ही। और उसके बाद भी देश का तानाशाह कहता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। वाह भैया, मतलब ईडी दोस्तों इतनी समझदार है कि वो खुद ही अरविंद केजरीवाल को इसके ख़िलाफ़ कोई सबूत होता नहीं है, किसी भी नेता के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं होता, उसके बाद भी ईडी गिरफ्तार कर लेती है। फिर दोस्तों सवाल क्यों ना उठें इस सरकार पर। और फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी दोस्तों झूठ भी बोलते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री खुलेआम ये झूठ बोलता है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ईडी तो जो है निष्पक्ष काम करती है। अगर वो निष्पक्ष काम करती है तो फिर बीजेपी के नेताओं के घर पर छापे क्यों नहीं पड़ना है, क्यों बीजेपी के नेताओं की लिस्ट जारी नहीं हो रही है दोस्तों। कैसे कोई जिसके ऊपर ईडी कार्रवाई चल रही होती है, अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उसको जो है यहाँ पर एक तरीके से वो छोड़ दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, अब ये बात जो है यहाँ पर कमाल है और इस चीज़ को याद रखना ज़रूर। फ़िलहाल दोस्तों जो है यहाँ पर इस चीज़ को समझिए, और ऐसे में अब सरकार की जो नीतियाँ हैं उस पर जो बात करना ही खैर पड़ेगी। वो सरकार वो चलाने न माने, लेकिन दोस्तों सरकार की नीतियाँ मान चुकी हैं, और ऐसे में सरकारी चीज़ों पर भी दोस्तों अब सरकार की नज़रें हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है कि फ़िलहाल जो एक तरफ ये है और एक तरफ दोस्तों विपक्ष है। विपक्ष अपनी बात पर अड़ा है, और इधर केजरीवाल को छुड़ाने की बात राहुल गांधी ने भी कही थी। अभी हाल ही में हेमंत सोरेन को कपिल सिब्बल ने बेल दिलवाई है, जिसके बाद तो सियासत और भी गर्म हो गई है केजरीवाल के लिए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर करने की जा रही कोशिश आखिरकार कहाँ है जो यहाँ पर वो। तो अब एक चीज़ तो है, हम इस पर बरसा रहे हैं तो कम से कम चीज़ को देखिए, और हम इस चीज़ को दोस्तों नज़र रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन देश की जनता हमारे साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोस्तों जो है यहाँ पर राहुल गांधी में फिर से होने जा रही है तीखी बहस दोस्तों। राहुल गांधी ने कर दिया ऐलान दोस्तों कि फ़िलहाल देश के खास करके दोस्तों जो तमाम देश की चीज़ें हैं उसको लेकर राहुल गांधी ने ललकारा है। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल देश में 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा कर प्रधानमंत्री भूल गए। सबसे बड़ी बात यह 2014 के बाद से दोस्तों बीजेपी को कुछ भी याद नहीं है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी दूंगा, और उसके बाद वो दावा दोस्तों हवा हवाई हो गया। अब जितने भी दावे हैं बीजेपी के वो हवा हवाई पड़े हुए हैं। सब लोग सोच में पड़े हुए हैं कि आखिरकार उन दावों का क्या हुआ। उन दावों की पोल खुल गई है, क्योंकि दावे करना बहुत आसान होता है। अभी मैं दोस्तों सत्ता में आने के लिए आपसे कह दूं कि मैं तो भैया जो है यहाँ पर हर महीने आपको 20,000 रुपये दूंगा घर बैठे हुए बिल्कुल फ्री। तो आप लोग कहोगे वोट दे देते हैं हम, लेकिन दोस्तों आज की जनता बहुत चालाक हो गई है। इस बार जो उसने वोटिंग की उसकी तो तारीफ़ करना बनता ही है, लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि उन लोगों ने जिन्होंने भी सपोर्ट किया और जिन लोगों ने ये किया उनकी तारीफ़ इसलिए भी बनती है दोस्तों कि उन्होंने देश के संविधान को बचा लिया, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचा लिया। अगर भूले से भी दोस्तों बीजेपी 400 ले आती तो वो देश का न सिर्फ संविधान बदल देती, बल्कि जो चुनाव होते वो नाम को होते, बेईमानी होती, और दोस्तों चुनाव धीरे धीरे कर ख़त्म ही करा दिया जाता। लेकिन देश की जनता ने ये बता दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा और गांधी जी से, सबसे बड़ी बात, गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा कोई नहीं है इस देश में। और दोस्तों दोनों की अपनी अपनी लड़ाई थी, एक ने देश का संविधान लिखा,